Namaste everyone. Hare Krishna. How are you all? Good? Yeah. Okay, Sukun, Advita, Arnav, Siddharth, and others. What about others? Please switch on your camera. First. Gauri, Shweta, Tanishq, Anmol, Sony. Switch on your camera. I can't see you guys. I want to see each and every e group. हरे कृष्णा। और आप सबकी होली कैसी रही? खूब एंजॉय किया आप सबने? फुल ऑफ एंजॉयमेंट। तनिष्क and अनमोल, यथार्थ, प्लीज switch on your camera. And yeah, please join by your name, okay? अगर आप में से किसी ने भी पेरेंट्स के नेम से ज्वाइन किया है तो आप रीनेम करके खुद के नेम से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज आपको पता है कौन सी क्लास है? ओके, मैसेज आया काउ प्रोटेक्शन का। तनिष्का एंड अनमोल, वेरी गुड। तो काउ प्रोटेक्शन की जो फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें आप सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर सेकंड पार्ट? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दैट? ओके, किस किस ने काउ को फीड किया? और किस किस को अच्छा लगा उन्हें फीड करके, उनसे मिलके? वो बहुत स्वीट होती है ना। ओके, हैंड रेस करके बताओ किस किस को अच्छा लगा। कौन? गौरी, वेदिका, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, केशिता, हिताक्ष। अभी तक जिन्हें फीड नहीं किया वो आप अभी फीड कर सकते हो, ओके? मतलब अपन को डेली फीड करना चाहिए उनको। कौन कौन डेली फीड करता है? ओके, हिताक्ष। कोई नहीं करता? ओके, श्रीकर, केशिता, ओके। ओके, आप डेली फीड करोगे उनको तो आप पे पॉजिटिव ही आएगी, आप सब पॉजिटिव होंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। हरे कृष्णा मैम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? गुड। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। होली एंजॉय की? हरे कृष्णा माता जी। होली एंजॉय की? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी ने होली एंजॉय की ना अच्छे से? यस, ओके। और अपना होमवर्क जो आपको लास्ट वीक मिला था गौशाला विजिट करने का, वो किस किस ने कंप्लीट किया? फटाफट से हैंड रेज करेंगे कौन कौन बच्चा गौशाला गया था। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। एंड के लशिता, उन्होंने तो अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल सी वीडियो भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपने हैंड से कलर्स बनाए थे, नेचुरल कलर्स। सबको पता है, सबने देखा वो वीडियो? आपकी फ्रेंड है ना, ई गुरुकुलाई है ना आपकी? अभी की सेशन में देखो के लशिता है ना, उन्होंने
एक अपना ब्यूटीफुल सा वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने नेचुरल कलर्स बनाए थे, है ना? आप सबको भी ऐसे वर्क करने चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, आर्टिफिशियल कलर्स की बजाय नेचुरल कलर्स बनाने चाहिए, है ना? एंड बहुत बच्चे गौशाला गए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, है ना? कोई शेयर करना चाहेगा अपना गौशाला का एक्सपीरियंस? हिताक्ष राठी, आप करना चाहेंगे? अनम्यूट करेंगे बेटा? हिताक्ष, यस, हिताक्ष राठी। अच्छा, कोई भी अनम्यूट कीजिए और बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा था। हिताक्ष, आप बताएंगे? मैंने अनम्यूट किया है बेटा आपको। ओके, सोनी कुशवा, आप कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुना, प्लीज आप रिपीट कर सकते हो? आप गौशाला गए थे? आपने गौशाला विजिट की थी क्या लास्ट वीक? यस मैम। तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या किया आपने वहां पे? शेयर करें सबके साथ। यस मैम। आप मैंने बताएं क्या किया। जाके काउस को वीट किया, किया? और उनकी पेट्स, वो उनकी पीठ काफ, सहलाई ओके, पीठ सलाई। एंड एक्सेट्रा, दैट्स ऑल। वेरी नाइस। हरी बोल फॉर सोनी कुशवा एंड हरी बोल फॉर ऑल जिन्होंने भी गौशाला विजिट किया, अपना वीडियो शेयर की, पिक्चर शेयर की, है ना? सबने एंजॉय किया गौशाला जाकर। ऐसा आपने स्कूल के किसी स्कूल की एक्टिविटी में किया है कभी ऐसा? नहीं ना, नेवर। तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना? वेरी गुड फॉर ऑल, हरी बोल फॉर ऑल। चलिए, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या सेशन चल रहा है अभी हमारा, कोई बताएगा? काउ प्रोटेक्शन, है ना? तो हम लोग काउ के प्रोटेक्शन के लिए, काउ के केयर के लिए नई नई चीजें सीख रहे हैं, है ना? प्लीज वेट चिल्ड्रन, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माता जी, मेरी काउ प्रोटेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर? हरे कृष्ण माता जी।
ओके, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? काउ प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है सबको? ओके, थैंक यू। तो अभी हमने, सबको पता है लास्ट सेशन में क्या किया था, काउ प्रोटेक्शन के बारे में बात करी थी। ये देखो काउ और मैन के बारे में सबको पता है ना, हमने कन्वर्सेशन किया था, राइट? एक ब्यूटीफुल सा वीडियो देखा था गौशाला का, काउ कैसे एमर्ज हुई वो सब देखा है ना, टाइप्स ऑफ काउ देखी, ये हमने अपने लास्ट सेशन में किया था। फिर डिफरेंट रेफरेंसेस हमने देखे थे, राइट? है ना, हम गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने पहले क्या किया था, आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो हमने वृंदावन की, ई गुरुकुल की मेमोरीज देखी थी पास्ट, राइट? एंड हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने अपने पास्ट सेशन में आपको बताया था पंचगव्य है, किसी को ये वर्ड मैंने मेंशन किया था, पंचगव्य, राइट? कि काउ से हमें 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। काउ से हमें जो मिलता है वो हम 5 टाइप से यूज करते हैं, ठीक है? तो 1 इज मिल्क, राइट? सबको पता है काउ से मिल्क मिलता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। काउ मिल्क से क्या बनता है? कर्ड, है ना, सब खाते हो ना कर्ड, राइट? योगर्ट सब लोग खाते हो, ठीक है? एंड हम जो मिल्क की क्रीम होती है उससे क्या बनाते हैं? घी, ठीक है? काउ मिल्क से हम लोग घी बनाते हैं, सब लोग खाते हो घी, है ना? एंड उसके बाद काउ से काउ का जो यूरिन होता है, आपको पता है उसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है ना? काउ का जो यूरिन है, मूत्र है, वो बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जिनका मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता, या जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं, तो उन बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए जो गौ का मूत्र है, यूरिन है, वो यूज किया जाता है। ऐसे डायरेक्ट यूरिन नहीं लेते हैं, किसी ना किसी ब्रांड का, लाइक पतंजलि एंड ऑल, है ना, कृष्णा, ये सब ब्रांड्स होते हैं, उनका डिस्टिल्ड गौमूत्र यूज किया जाता है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने वो यूज किया है, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी। एंड जो काऊ का, ये देख रहे हो ना, काऊ के डंग के, गोबर के केक्स, है ना, ये एज अ फ्यूल भी यूज होते हैं, ठीक है? हवन यज्ञ में भी काम आते हैं। आपने पास वीडियो में देखा कि वो एनिमल्स के पास अगर इनको बर्न करते हैं तो मॉस्किटोज भी दूर भाग जाते हैं, ठीक है? एंड बायोगैस के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? हम लोग 1 बाय 1 इन सब चीजों को डिस्कस भी करेंगे। पंचगव्य, 5 इसेंसेस, ये 5 चीजें जो काउ से डिराइव करते हैं, लेते हैं, एंड देयर बेनिफिट्स टू ह्यूमन वेलबींग, हमारे भले के लिए, ठीक है? तो अब हम लोग 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। पंचगव्य, तो पंचगव्य क्या होता है? जो 5 प्रोडक्ट्स हमने अभी देखे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल काउ मिल्क, काउ प्रोड्यूस न्यूट्रिशियस मिल्क, एवरीवन नो कि काउ का मिल्क बहुत हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, विच इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमंस स्टार्टिंग इन इन्फेंसी। सबको पता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको वो मिल्क दिया जाता है ना, किसकी? ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, है ना, और किसके लिए कि बहुत अच्छा होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना, बच्चों के स्टमक को हैवी नहीं करता है, राइट? लाइक मोशंस वगैरह नहीं लगते हैं, इतना इजी होता है इसको डाइजेस्ट करना, ठीक है? इसलिए काउ मिल्क बहुत अच्छा होता है। काउज मिल्क इज लाइक नेक्टर, ये कैसा है? अमृत के समान है ना, जैसे अमृत होता है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, तो वैसे ही काउ का मिल्क हमारे लिए एक स्पेशल नेक्टर है।
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स फॉर हेल्दी लिविंग। तो हम सबको पता है कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, बटर, योगर्ट, है ना, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे फूड कंपोनेंट्स हैं, ठीक, और हमें हेल्दी भी रखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड फैट चाहिए होता है तो वो इससे मिलते हैं, सबको पता है ना, लाइक बोलते हैं हमारी हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में लुब्रिकेशन होता है, वो लुब्रिकेशन किससे बनता है, घी से, ठीक है। एंड हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, सबको पता है मिल्क में कैल्शियम होता है ना, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। देन काउ कर्ड, सेकेंड थिंग इज कर्ड वी गेट। पंचगव्य में दूसरी चीज क्या आती है, आपका जो एग्जाम होता है ना उसमें ये आ भी सकता है पंचगव्य के बारे में, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो काउ कर्ड, जो मिल्क है उससे कर्ड बनाते हैं। कर्ड इज अ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड मेथड ऑफ बॉइल्ड मिल्क कल्चर्ड विद बैक्टीरिया, while दही इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड दधी। तो जो जो दही है वो कहाँ से लिया गया है, दही वर्ड, तो ये कहाँ से लिया गया है, दधी वर्ड है संस्कृत का, ठीक है, ये वहां से लिया गया है, ठीक है। सबने देखा होगा अपनी मम्मी को घर पे करते हुए कि मम्मी क्या करती है, जब दही बनानी होती है दूध को बॉईल करती है, उसमें पहले वाला थोड़ा सा योगर्ट डालती है, ठीक है, एंड उसको रख देती है कुछ घंटों के लिए, 3 आवर्स के लिए उसको रख देती है। ये डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी की कितना हम बना रहे हैं दही, है ना, तो फिर वो दही रेडी हो जाता है। तो दिस इज कोल्ड सॉर मिल्क और फर्मेंटेड मिल्क। दही क्या है, एक फर्मेंटेड मिल्क होता है, सबको पता है, सब लोग खाते हो, है ना। ट्रेडिशनल योगर्ट इज नोन फॉर इट्स प्रोबायोटिक क्वालिटीज विच इम्प्रूव द गट। सबको पता है कि मम्मी क्यों बोलती है दही खाने के लिए, कि इससे हमारा स्टमक हेल्दी रहता है, इसमें प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी गट हेल्थ, हमारे स्टमक को बहुत अच्छा होता है, हमारे स्टमक में कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट पंचगव्य प्रोडक्ट इज काउ घी, है ना। घी इज अ हेल्दी फैट मेड बाय हीटिंग बटर। सबने देखा होगा, अगर किसी को नहीं भी पता है आप अपनी मम्मी के पास जाकर देख सकते हो, है ना, अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि हमें दिखाओ दही कैसे बनती है या बटर कैसे बनता है। जो मिल्क की क्रीम होती है उस क्रीम को कलेक्ट करने के बाद, उसको चर्न करने के बाद, है ना, अच्छे से घुमाते रहते हैं, है ना, फिर क्या होता है, उससे जो थिक क्रीम मिलती है उसको वॉश करके मेल्ट करते हैं, और फिर क्या मिलता है हमें, घी, है ना, जो चपाती पे लगाते हैं या वेजिटेबल्स में डालते हैं, सबको पता है ना। घी इज अ हेल्दी फैट मेड बाय हीटिंग बटर, मेड ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड अदर हेल्दी फैटी एसिड्स। जो घी में बटर को मेल्ट करने से जो घी मिलता है तो उसमें विटामिन होते हैं, ठीक है, वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। इस ये ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड इसमें ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लुब्रिकेशन के लिए, ग्रीजिंग, जॉइंट्स की ग्रीजिंग के लिए रहते हैं, है ना, इसलिए हम घी खाते हैं। इट मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी का, राइट। It has been used as a staple in many Indian households since ages. सबको पता है बहुत पहले से घी जो है हमारे घर में यूज किया जाता है ना, एंड इज कंसिडर्ड अ पावरफुल हीलिंग फूड। और हमारी बॉडी को ये, अगर कुछ कोई दिक्कत है ना, तो इंटरनल हीलिंग, ठीक है, एक तरीके से मेडिसिन टाइप, ऐसी प्रॉपर्टी भी घी की होती है। अ टीस्पून ऑफ देसी घी एडेड टू द फूड कंज्यूम्ड बाय किड्स डेली बेनिफिट्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। तो अगर देसी घी का एक टीस्पून आप अपने फूड के साथ कंज्यूम करते हो ना, स्पेशली बच्चे, आप छोटे बच्चे हो, है ना, आप अपने फूड में कंज्यूम करते हो, सब्जी वगैरह में, चपाती के ऊपर, तो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है, राइट। एंड नाउ गोमूत्र, काओ गोमूत्र। काउ यूरिन हैज ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। काउ के यूरिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ऐसी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, राइट। एंड एंटीसेप्टिक, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है ये। एंटीबायोटिक होता है ना, इन्फेक्शंस को किल करता है। एंड स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब हम लोगों को बहुत जल्दी बीमारियां भी कैच नहीं करती, बहुत फ्रीक्वेंटली जिनको कोल्ड कफ सब हो जाता है ना, तो उनके लिए ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। तो
बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसको कंज्यूम किया जा सकता है। अब मैं बताती हूँ कि ये किस किस डिजीजेस के लिए यूज होता है। सब ध्यान से सुनेंगे। गौमूत्र इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, है ना, सबने सुनी होगी ये जो डिजीज है ना, जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ठीक है, ब्रीदिंग इशू जो होता है उसको अस्थमा बोलते हैं। सोराइसिस मतलब स्किन प्रॉब्लम्स होती है, स्किन की डिजीजेस को क्योर करने के लिए। देन एक्जिमा इज ऑल्सो अ स्किन डिजीज। देन हार्ट अटैक, ठीक है, एंड ब्लॉकेज इन आर्टरीज, हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं और आर्टरीज जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उनकी कोई भी ब्लॉकेज है उसको भी गौमूत्र दूर, राइट। फिट्स, समटाइम्स क्या होता है, ये एक बीमारी होती है जिसमें बंदा फेंट हो जाता है, जो जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो कभी भी फेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को दूर करता है गौमूत्र। देन कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, एड्स के लिए, देन पाइल्स की प्रॉब्लम्स के लिए, प्रोस्ट्रेट अर्थराइटिस मींस जॉइंट्स प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब आपकी समझ से बाहर है, नहीं समझ पाओगे कि प्रोस्ट्रेट मतलब हमारे यूरिन के ग्लैंड्स जो होती हैं उससे रिलेटेड इश्यूज, ठीक, माइग्रेन मतलब हेडेक वगैरह, थायराइड मींस थ्रोट के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर, स्टमक में लम्प्स फोड़े जैसे हो जाते हैं, ठीक है, एसिडिटी सबको पता होगा, एसिडिटी, ठीक, कॉन्स्टिपेशन आई नो कि सबको पता होगा, एंड गाइनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी यानी वीमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको भी दूर करता है। तो देखिए कितने सारे यूजेस हैं गौमूत्र के, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, और अगर सॉइल को मिट्टी में ये जाता है ना, मिट्टी में ये एब्जॉर्ब होता है, तो ये उसके नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देता है। ये नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, सॉइल को हेल्दी बनाता है ना। तो देखिए ह्यूमन बीइंग के लिए भी कितना यूज है, एंड अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए भी कितने सारे नेचुरल ये नेचुरली इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट पंचगव्य प्रोडक्ट इज काउ डंग। अब काउ का जो केक होता है ये आप ना ऑनलाइन भी देख सकते हो, अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल होते हैं, नहीं तो अभी सबने, आई थिंक सो, आई एम एज्यूमिंग कि सबने अभी होली में ये काउ के जो डंग का केक्स है वो होलिका दहन में डाला होगा, कुछ लोगों ने तो डाला ही होगा, ठीक है, होली के दहन के टाइम पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो काउ डंग, काउ मैन्योर इज अ गुड फर्टिलाइजर। तो मैंने पहले भी बताया है, जो काउ का जो ये मैन्योर है, डंग है ना, तो वो अर्थ के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, है ना। एंड इज रिच इन मिनरल्स, इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, स्पेशली कौन से मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना, ट्रीज की ग्रोथ के लिए, या फिर जो क्रॉप्स होती हैं, है ना, फसलें, जो हमें फूड मिलता है ना, उन सब के लिए बहुत जरूरी होता है। इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं ये सब चीजें? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक टाइप से, ठीक है। एंड इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर अच्छा करते हैं, एंड हेल्प इट मेंटेन मॉइस्चर। तो एंड सॉइल को जितना मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ये उतना प्रोवाइड करता है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर है ये, आर्टिफिशियल नहीं है कि जो हमारी बॉडी को हार्म करे। काउज आर ऑल्सो थॉट टू बी क्लींजर्स एंड फायर्स, एंड काउ का जो यूरिन है वो इसमें बहुत सारे क्लीन करने वाले प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है, फाइन। एंड सेंटिफायर इज मतलब बहुत सारी होली, अगर पवित्र कुछ कार्य करते हैं ना उनमें भी, लाइक पहले क्या होता था, अर्थ को जो हमारे घर की जो फ्लोर होता है उसको लीपने के लिए, है ना, समटाइम्स कोई घर पे अच्छा काम करने लगो तो उससे पहले लीपने के लिए भी यूज करते थे, फिर उसके वहां पे उस जगह पे फिर पूजा करने के काम आता था, ठीक है। एंड कोई भी घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती थी, पहले फर्श इतने पक्के नहीं होते थे ना, जैसे आजकल तो टाइलिंग है ना, एंड मार्बल्स है, पहले कच्चे घर होते थे, उनको लीपने के भी काम आता था, गाय का गोबर या कोई गोबर, है ना। काउज आर ऑल इन द स्क्रिप्चर्स। अब हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? वी फाइंड द सेज व्यास। अब जो भगवान, जो ऋषि मुनि व्यास थे, वो क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट
काउज आर द मोस्ट एफिकेशियस क्लींजर्स ऑफ ऑल। जो काउज हैं वो हम सबके लिए बहुत अच्छे क्लींजर भी हैं, ठीक है। एफिकेशियस क्लींजर्स मतलब इनमें क्या होती है, बहुत इफेक्टिव कहने का मतलब है, मतलब इनमें मूड इनहेंसिंग, मूड को भी चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, काउज में। मतलब अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं और काउ की बैक पर ऐसे हाथ फेरते हैं, है ना, जैसे बहुत लोगों ने किया भी होगा ना, भी गौशाला जाके पीठ को सहलाया, तो उससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सारा स्ट्रेस निकल जाता है, ठीक है। काउ डंग्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मेक इट अ गुड नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इन्फेक्शंस को दूर करता है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। काउ डंग इज आल्सो सेड टू हैव मूड इनहेंसिंग प्रॉपर्टीज, एज आई टोल्ड यू कि मूड चेंज करने की भी प्रॉपर्टी होती है इसमें। ड्राइड काउ डंग इज आल्सो यूज्ड टू मेक डिसइंफेक्टेंट सोप, है ना, इन्फेक्शंस को दूर करने वाले सोप भी बनते हैं काउ के डंग से। एंड ऐश, और जो ऐश होती है डंग की, राख जो होती है, उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। पहले घरों में विम्स या कोई भी बर्तन क्लीन करने के लिए सोप नहीं होता था, जो डंग की ऐश होती थी ना, राख, उससे ही बर्तन क्लीन होते थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हो, बहुत पहले ऐसा होता था, ठीक है। इट इज एन एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, एज आई टोल्ड यू, मॉस्किटोज को दूर करता है, इन्फेक्शंस को दूर करता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे जो हमारे पुराने वेद या स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें क्या लिखा है, काउ डंग ऐश कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन गम्स एंड क्लीन टीथ। पता है काउ डंग जो है, मतलब जो ऐश है ना, राख जो है, अगर उससे ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, तो गम्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है, और वो टीथ क्लीनिंग के भी काम आता है। मतलब बहुत पहले तो लोग ऐसा करते थे, राइट। तो देखो हमने कितने सारे यूजेस देखे हैं काउ डंग के, ठीक है। अब ये देखो, वी कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स बट डू वेरीफाई। पता है जो काउ के ये हमने इतने सारे यूरिन एंड जो डंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे पंचगव्य हेयर ऑयल, है ना, हेयर्स में लगाने के लिए ऑयल आता है, ठीक है। अब हनी पंच तत्व, ठीक है, ये धूप वगैरह आती है, ठीक है, जो मंदिर में हम लोग यूज करते हैं ना, ये सब प्रोडक्ट्स, राइट। एंड शैम्पूज, ये देखिए, देन फेस वॉश, एंड ये देखो, ठीक है, सोप, शैम्पू, दिस इज फेस वॉश, एंड दिस इज हर्बल टूथपेस्ट। तो ये सब जो काओ के इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने सब काम आते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो, तो इनको इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके, डिटेल पढ़कर, और उनकी ऑथेंटिसिटी, मतलब एक प्रॉपर कृष्णा ब्रांड का आता है ये पतंजलि, उसके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, यूज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स है ये सब। एंड दे आर मैनी प्रोडक्ट्स लाइक डिश वॉशर, है ना, बर्तन क्लीन करने के लिए भी इनके प्रोडक्ट आते हैं, फ्लोर क्लीन करने के लिए भी, और बहुत सारे कफ सिरप्स में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब सब लोग काउज को फीड करते हैं, है ना, बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो काउज के लिए हार्मफुल होती हैं। तो अभी हमने फ्यूचर में जब भी काउज को फीड करने के लिए जाएंगे, हम इन सब बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, और कहीं पर अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो उसको रोकने का भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो, हमें काउ को क्या क्या फीड नहीं करना है, वो मैं बताने वाली हूँ, और क्या फीड करना है वो भी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। ओल्ड एंड बासी फूड शुड नॉट बी गिवन टू काउ। हमारे घरों में जो बचा हुआ खाना होता है बासी, उसको हमें काऊ को नहीं सर्व करना चाहिए, फीड नहीं करना है उससे, ठीक है। एंड एनीथिंग विद पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। और कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके ऊपर आर्टिफिशियल केमिकल्स का स्प्रे है, वो भी काऊ को फीड नहीं करेंगे, क्योंकि काऊ जो मिल्क देगी, वो प्रोडक्ट हमारे ही अंदर जाएगा और हमारी बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है, कोई बासी फूड और फूड विद पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड हम काऊ को नहीं दे सकते, फाइन। एंड चॉकलेट या कोई भी कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं देंगे, ठीक है।
chocolate and caffeine should not be offered to cows. And ये देखो, एवोकेडो सबने देखा होगा, उसमें एक बड़ा सा सीड होता है। मैंगो सबने देखा है, मैंगो में कितना बड़ा सीड होता है, ठीक है। या किसी भी टाइप का स्टोन, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें काउस को डायरेक्टली फीड नहीं कराएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, उनका जो पिट है या स्टोन है वो काउ के गले में फंस सकता है, ठीक है, और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। किसी भी एनिमल को ऐसे फीड नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक मंकी की तो क्वालिटी होती है, वो मैंगो खा जाता है, सीड को फेंक देता है ना, उसके हैंड होते हैं उसको होल्ड करने के लिए, बट काओ को नहीं है उतनी उतना, ठीक है। तो काओ को आप ऐसा कुछ फीड नहीं करोगे जिसमें बड़ा सा सीड होता है, ठीक है। यू कैन रिमूव द पिट और स्टोन एंड देन यू कैन फीड, फाइन। उसको अच्छे से निकाल देंगे और जो आउटर लेयर है, फ्रूट्स है, वो आप फीड करा सकते हो। देन ऑनियन वाली जो वेजिटेबल्स हैं, या डायरेक्ट ऑनियन, वो भी आप फीड नहीं करोगे, ठीक है। अभी सब बच्चों को सात्विक फूड के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ऑनियंस भी ऑफर नहीं करेंगे काउस को। काउड कुक्ड फूड शुड नॉट बी फीड टू काउस। कोई भी पका हुआ बासी खाना भी फीड नहीं कराएंगे, ठीक है। सबको पता है काउ क्या खा के खुश होती है, ग्रेन्स, या तो नॉर्मल सूखी या ग्रीन ग्रास, ठीक है, आप वो फीड करा सकते हो। और जब हम लोग लाइक आप भी कभी कुछ चीज लेकर जाते हो, कोई खाना है ना, या कुछ भी चीज गाय के लिए लेके जाते हो, तो ध्यान रखना है कि आपने वो प्लास्टिक जिसमें आप लेकर गए हो, वो कैरी बैग, वो थैली, वो काऊ के आगे नहीं डालनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर काऊ उसको खा लेगी ना, तो वो चोकअप हो जाएगा अंदर, है ना, अगेन डेंजरस फॉर काउस और एनिमल्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। प्लास्टिक जब नवरात्रि आती है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पूरी, हलवा एंड ये सब चीजें लेकर जाते हैं और पूरी की पूरी थैली काऊ के आगे फेंक देते हैं। तो आप सब ने अभी फैमिली मेंबर्स ये ध्यान रखना है। आप तो गुरुकुल के बच्चे हो, अगर कहीं पर ऐसा सब हो रहा है, तब भी आपने उन लोगों को गाइड करना है ना, कि ऐसा नहीं करते हैं, कभी भी काऊ को प्लास्टिक सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को हटा देंगे, अपने साथ वापस ले आएंगे कि वो गाय नहीं खाए, है ना, और फूड आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रीन ग्रास आपको आप सर्व कर सकते हो, राइट। ये देखो, मतलब काउस को ऐसे डायरेक्टली हम नहीं फीड करेंगे कराएंगे। काउ के लिए प्रॉपर बास्केट रखेंगे, बास्केट में ही उस फूड को या ग्रास को डालेंगे, ठीक है। तो काउ इजिली खा सकती है, राइट। अब अभी हमने देखा कि काउ को हम क्या फीड नहीं करेंगे, अब हम देखने वाले हैं काउ को क्या फीड आप करा सकते हो, ठीक है। हे, सबको पता है कि गाय ने, मतलब हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था, गाय ने बोला था ना, मैं तो रूखा सूखा खाती हूँ, रूखी सूखी घास खाती हूँ। सबको याद है ना। वो कन्वर्सेशन था विद मैन एंड काउ, तो उसमें काउ ने क्या क्या बोला था, मैं तो सूखी घास खाती हूँ। आप सूखी घास भी सर्व कर सकते हो, देन ग्रीन ग्रास भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप देखो कि कौन से फ्रूट्स आप गाय को खिला सकते हो। बनाना, ठीक है, वाटरमेलन आप खिला सकते हो, पंपकिन खिला सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ठीक है, ये सब आप फ्रूट्स खिला सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कोई भी वेजिटेबल्स, है ना, जैसे कि कैरेट, टोमेटो, पोटैटो, या घिया, बॉटल गोर्ड, राइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किसी भी टाइप की, ये आप काऊ को फीड कर सकते हो, ठीक है। एंड ओट्स, ये देखो ओट्स, ये कितने सारे ओट्स पड़े हुए हैं, है ना, तो ओट्स खिला सकते हो। एंड काऊ के लिए डिफरेंट सीरियल्स मिक्स करके लड्डूज बना सकते हो। लाइक आप कहीं पर अच्छी अच्छी किसी गौशाला में जाते हो ना, तो वो तिल और बाकी सब सीरियल्स मिक्स करके बड़े बड़े लड्डू बनाए होते हैं। अगर आप वृंदावन जाओ ना, कभी गौशाला में विजिट करो, तो आप देखोगे वहां पे इतने बड़े बड़े लड्डू देते हैं, है ना। आप वहां पर परचेज कर सकते हो और काउस को या एनिमल्स को फीड कर सकते हो, ठीक है। सबको पता है कृष्णा को कितना प्यार था काउ से, है ना। हमने एक पास टाइम भी देखा था कृष्णा और कृष्णा की शूलीला सबने देखी थी ना। सबको याद है कि कृष्णा ने अपनी मैया को मना कर दिया था कि मैं तब तक नहीं पहनूंगा
क्योंकि मेरी काउज भी नंगे पैर ही घूमती हैं। अगर आप उनके लिए शूज बना सकते हो तो फिर मैं भी शूज पहन लूंगा। देखो कितनी सुंदर पिक्चर है ना, कृष्णा कितना प्यार कर रहे हैं अपनी काउ से, राइट। तो कृष्णा काव से कितना प्यार करते थे। और एक ये हमने पास टाइम भी देखा था, और ये आगे की ही स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। चलिए ये ना मैं आपको वीडियो बाद में ट्राई करती हूँ दिखाने का, ठीक है। यस। तो सूर्य केतु नाड़ीन कपिला काउ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो हमारी देसी काउज है और जो फॉरेन ब्रीड की काउज होती हैं वो, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो इंडियन काउ है वो क्या है, कपिला काउ, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि काउ देसी काउ है ना। उसकी जो बैकबोन है, तो बैकबोन में क्या होती है, सूर्य केतु नाड़ी, ठीक है। स्पाइन के पास क्या होती है, काउ की स्पाइन के पास एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, ठीक है। एक नर्व होती है, तो वो नर्व क्या करती है, ये देखिए, सन से रेज लेती है, ठीक है, सन से एनर्जी लेती है, फाइन। और सन की एनर्जी से जो मिल्क बनाती है वो मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। सूर्य केतु नर्व एब्जॉर्ब पॉजिटिव एंड medicinal energy from sunlight and atmosphere, due to which more nourished milk, cow dung and urine is produced. तो जब वो सन की रेज वो नाड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उससे बहुत नरिश्ड मिल्क मिलता है, या काउडंग या यूरिन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। तो सबको समझ में आया कि काउ की, अब आप पहचान भी पाओगे है ना कि ये काउ देसी है या फॉरेन ब्रीड की काउ है, इंडियन काउ है या फॉरेन ब्रीड की काउ है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो स्पाइन है उसके पास नाड़ी होती है, ठीक है। अभी मैं आपको और डिफरेंसेस भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये कपिला काउ है, कहा भी जाता है, आप टीवी पर भी ऐड देखते होंगे कपिला काउ का, मिल्क देन घी, है ना, ये सब भी आता है टीवी पर, समटाइम्स ऐड भी आती है इसकी। और कहा भी जाता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कपिला गाय का जो दूध होता है या प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, इनमें से एक काउ इंडियन ब्रीड की है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप एनालाइज कर पाओगे और फ्यूचर में आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे, ठीक है, कि कौन सी इंडियन ब्रांड की काउ है एंड कौन सी फॉरेन ब्रीड की काउ है, ठीक है। आगे मैं दोनों में डिफरेंसेस आपको बताने वाली हूँ।
ठीक है, ये देखो, सब ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जर्सी काउ है, ठीक है, फॉरेन ब्रीड की, दिस इज फॉरेन ब्रीड्स काउ, ये फॉरेन ब्रीड की काउ है एंड ये इंडियन ब्रीड की काउ है, ठीक है। एक तो क्या है, फॉरेन ब्रीड की जो काउ है उसमें हम्प नहीं होगा, एक कुबड़ यहाँ पर नेक के थोड़ा ऊपर की तरफ एक बड़ा सा हम्प होता है, ये देखो इंडियन काउ में हम्प इजिली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है, सब लोग माइंड में रखेंगे हम। देन काउस के फ्लैप्स, सबने देखा होगा या ध्यान से देखना, फ्यूचर में काउस के फ्लैप होते हैं, इंडियन काउ में बड़ा सा फ्लैप होता है और जर्सी काउ में, फॉरेन ब्रीड काउ में कोई फ्लैप नहीं होता, ये बहुत ही कम फ्लैप होता है, थोड़ा सा फ्लैप होता है छोटा सा, ठीक है। देन फॉरेन ब्रीड की जो काउ है उसकी बैकबोन, बैक जो है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। और जो इंडियन काउ है उसमें कर्व, उसमें जो बैक है, जो स्पाइन है वो कर्व शेप में होती है, ठीक है, थोड़ी कर्व होती है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। और इनका मिल्क बैग भी आप देख सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, कितना डिफरेंट अलग से ही दिखाई दे रहा है इंडियन काउ में, ठीक है, फॉरेन में ऐसा नहीं है। तो आप इजिली अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। इन फ्यूचर में आप कोई भी काऊ देखोगे तो आप पहचान सकते हो कि ये फॉरेन ब्रीड की काऊ है और ये इंडियन काऊ है, हमें इंडियन काऊ का मिल्क ही पीना चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होता है। आगे मैं बताऊंगी भी क्यों डिफरेंसेस। अब दोनों काउस का जो मिल्क है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। जो इंडियन काऊ है उसका जो मिल्क है ना, उसका ओरिजिन नेम क्या है, बोस इंडिकस, ठीक है। और इनका ओरिजिन नेम है बोस टोरस, ठीक है, जर्सी काऊ का। फाइन। अब जो इंडियन काऊ है ना वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है जो बहुत ही सेफ एंड न्यूट्रिशियस। अभी तो आप देखोगे मार्केट में भी मिलता है, हमारा मिल्कमैन भी देता है, अगर आप उनको बोलोगे ना A2 मिल्क चाहिए तो वो देसी गाय का दूध होता है जो बहुत ही सेफ होता है और न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। जो फॉरेन ब्रीड की काऊ है उसका मिल्क को, उसके मिल्क को क्या बोलते हैं, A1 मिल्क, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कंटेन्स BCN7 विच इज डीम्ड अनहेल्दी, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। एंड अभी जो इंडियन काउज है वो इंडियन कंडीशंस में ही पली हुई होती हैं, है ना, मतलब ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इंडिया के क्लाइमेट से प्रॉपर उनको सब पता है, ठीक है। और उसी में ही वो हमारे लिए, जैसे अभी देखा हमने कि सन से एनर्जी ले रही है ना, और हमें न्यूट्रिशियस मिल्क मिल रहा है, अडेप्ट किए हुए होती हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन की काउस को इंडिया में लेके आते हो तो उनके लिए स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे नीड स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल्स, तो स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उतना हेल्दी मिल्क वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। एंड इंडियन काउ मिल्क इज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, हमें बीमारियों से बचाता है, जबकि जो फॉरेन ब्रीड की काउस है उससे हमें पेट के बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, उदर डिजीजेस, उदर मीन्स रिलेटेड टू स्टमक, राइट। इंडियन काउस प्रोड्यूसेस लेसर बट बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क, तो इंडियन जो काउस है भले ही वो थोड़ा कम मिल्क देती हैं बट क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, ठीक है, हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है। बट फॉरेन ब्रीड काउस की होती है, प्रोड्यूसेस मोर मिल्क, ज्यादा दूध देती है बट वो दूध ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता। तो हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हम लोगों को A2 मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। औरों को भी बता सकते हो कि इंडियन मिल्क या A2 मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके नियर बाय मिल्कमैन्स हैं, डेयरीज हैं, जहां से दूध लाते हो तो उनसे बात भी कर सकते हो, उनसे बोल भी सकते हो कि हमें A2 मिल्क दो, ठीक है। वो थोड़ा कॉस्टली आता है बट वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ना। अभी हम देसी काउ मिल्क या A2 मिल्क के यूजेस देखेंगे। अब आप ना कहीं पर जाओगे तो ध्यान रखना, आपको अब पता चलेगा कि हमने ये वर्ड कहीं पर सुना है कि ये A2 मिल्क है, हमारे लिए बहुत हेल्दी है, राइट। अब इसका कैसा होगा वो देखने में। बेटा क्वेश्चंस अगर कोई है तो हम लोग थोड़ा बाद में लेते हैं, है ना, मैं फिनिश कर लूँ ये फटाफट से स्लाइड्स, हम लोग समझ लें अपना आज का सेशन, ठीक है। काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर, पीला होता है,
ठीक है, येलोइश होता है, उसका जो बटर होता है वो भी येलो होता है, ठीक है। लेस फैट कंटेंट, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी के को अनहेल्दी रखने वाले फैट A2 मिल्क में नहीं होते हैं, ठीक है। लेस फैट कंटेंट, ओके। लाइटर एंड इजिली डाइजेस्टेबल, बहुत हल्का होता है और इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। लो इन कैलोरीज, हमारे लिए जितनी कैलोरी की, जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उतना ही काउ मिल्क में होता है, ठीक है, A2 मिल्क में, ठीक है। एंड दिस मिल्क इज गुड फॉर बोन्स, है ना, हड्डियों के लिए, डेंटल हेल्थ, हमारे टीथ के लिए, गम्स के लिए, बैलेंसिंग थायराइड हार्मोन हमारे थ्रोट के लिए, एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब हमारे हार्ट के लिए, ठीक है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। गुड फॉर बेटर ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत बार बताया है मैंने कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है देसी मिल्क या A2 मिल्क, ठीक है। हेल्प्स इन बैलेंसिंग वंस वेट, और इस मिल्क से वेट भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लीगल एक्शंस लिए गए हैं, है ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, कौन कौन से लॉ, क्योंकि बहुत लोग जो काउस को मारते हैं, ठीक है, उनका जो फ्लैश है वो खाते हैं, ठीक है, या फिर उनको फॉरेन में सप्लाई करते हैं, या उनको वध, है ना, स्लॉटर मारते हैं, ठीक है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स, हमारा जो इंडिया का आर्टिकल नंबर 48, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 48 क्या कहता है, कि किसके बारे में बना है, काउ प्रोटेक्शन के बारे में। द स्टेट टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, कि हमारे जो राज्य हैं, हमारे जो स्टेट हैं, उनको काउस का जो वध है या उनका जो सेल एंड परचेज है ना, सेल आउट करते हैं मारने के लिए, जब वो किसी काम की नहीं रहती, तो सबको, काउ और काफ्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, कि जो भी ये दूध देने वाले, मिल्च मतलब दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, उनका स्लॉटर नहीं करना है, इस सबको रोकने के लिए लॉ बनाया गया है, ठीक है। एंड इंडिया में 29 स्टेट्स में से 24 स्टेट्स जो हैं अभी प्रेजेंटली, वो काऊ के सेल के लिए और उनके वध के लिए, उनको मारने के लिए रोकने पे बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। 24 स्टेट्स तो बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं इस चीज के लिए, फाइन। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने तो रूल बनाए हैं, लेकिन अलोंग विद गवर्नमेंट हमारे भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। बेटा सबकी वीडियोस बंद होती जा रही हैं, जबकि हमारे लिए ना बहुत एक ही स्लाइड रह गई है और बहुत नॉलेज वाला पार्ट चल रहा है कि हमारी सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप वीडियोस ऑन कर सकते हो, ठीक है, श्रीकल पाटिल, शिव पटेल, बेटा वीडियोस ऑन कीजिए अपनी। टेक प्राइड इन अवर कल्चर एंड कस्टम, हमें अपने कल्चर के लिए, हमें अपने हमारा जो कल्चर है काओ वर्शिप का, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन में तो ये सब नहीं होता है ना, है ना, वो लोग तो सन की पूजा या फिर काओ को की पूजा ये सब नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें, हाँ, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें फॉलो भी करते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हो या फॉरेनर्स को देख सकते हो, है ना, इस्कॉन टेम्पल अगर आप जाओ या फिर ये कहीं पर स्पिरिचुअल प्लेस पर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको देखने मिल सकता है, ठीक है, कि फॉरेन के लोग जो है वो हम लोगों का कल्चर कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने कल्चर पर, अपने कस्टम्स पर प्राइड होना चाहिए, ठीक है, गर्व होना चाहिए। हम लोग काउस के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पेंड सम टाइम विद काउस, ठीक, अभी जैसे आपने किया भी है ना, बहुत बच्चों ने, या सभी भी। देन यू कैन फीड काउस, काउस को फीड करा सकते हो। वर्शिप काउस एंड नॉट हर्ट देम इन एनी वेज, काउ को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, ठीक है। देन रीडिस्कवर एंड एनकरेज द प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट, जो पहले की प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, है ना, उनको और डिस्कवर कर सकते हो, और सोच सकते हो कि हम काउस का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, है ना, काउ की पूजा कैसे कर सकते हैं, काउस को कैसे फीड कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस आउट टू द गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट फोरम्स टू डू मोर टू डिस्करेज फॉरेन ब्रीड्स एंड क्रॉस ब्रीडिंग, जो फॉरेन की काउस है वो इंडिया में लाई जाती हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, इस चीज को हम डिस्करेज कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू या अपने थोड़े एफर्ट के लिए, कि हमारी इंडियन काउस को ही प्रमोट किया जाए, ठीक है। और जो क्रॉस ब्रीडिंग मतलब ये एक और वे होता है फॉरेन की ब्रीड की काउस का, तो वो भी ना किया जाए, हमारी जो इंडियन काउस है उनका ही यूज किया जाए,
उनको ही उनका ही सेल परचेज हो, ठीक है, मतलब वो सेल परचेज इन गुड सेंस, फीडिंग के लिए या दूध के लिए, है ना, मिल्क सप्लाई के लिए ओनली, ठीक है। तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये, या गवर्नमेंट को हमें ये आवाज उठानी चाहिए कि फॉरेन ब्रीड्स का दूध नहीं लेंगे और कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन डिमांड इंडियन ब्रीड काउ मिल्क या प्रोडक्ट्स, हम लोग सिर्फ इंडियन ब्रीड की काउ का मिल्क या प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट चेंज होगी, हम लोग इंडियन चीजें ही यूज करेंगे, तो डेफिनेटली फॉरेन का काउस का यूज नहीं होगा, है ना, फॉरेन के प्रोडक्ट्स का यूज नहीं होगा। सपोर्ट फीड एंड प्रोटेक्ट द इंडियन काउ, सब लोग क्या करेंगे, इंडियन काउस को सपोर्ट करेंगे, फीड करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। सपोर्ट द लोकल डेयरीज हैविंग इंडियन ब्रीड्स ओनली, ठीक है। लोकल डेयरी जो है उनको ही, उनसे ही मिल्क परचेज करेंगे, ठीक है, जो इंडियन काउ मिल्क ही सेल करती हैं, ठीक है, उनसे ही हम मिल्क को परचेज करेंगे। देन लीवरेज सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली, और जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग काउ प्रोटेक्शन के लिए या इंडियन काउस के लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं, है ना। तो ये सब काम हमें करने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। मैं आपको मोबाइल पे ये वीडियो दिखाऊं क्या, समझ में आएगी आपको? ये देखो सब लोग ना ध्यान से सुनोगे ये वीडियो। चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूं। तो जब ये बात गई है किसी, उन्होंने बोला कि गुस्सा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम चप्पल नहीं पहनेंगे तो वो नहीं पहनेंगे। तो भैया ने कहा कि हमारे कन्हैया के पैर तो माखन से भी कोमल है, हम उनके पैर पे कुछ चुभने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। रोहित के लिए, काल के लिए, शादी को जोड़ो प्लानिंग। आपको पता है ना महाराज के पास कितनी गैया थी? 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय, तो सारी 9 लाख गाय सब जगह फैल गई, सब जगह फैल गई, ठीक है। पता नहीं था ना कि कल कृष्ण उनको जलाने कौन से वन में जाने वाले हैं। तो सारे गाय हर जगह जाके जंपिंग करने लगे, डांस करने लगे, सारे कंकड़ पत्थर पीस के पाउडर बना दिया। अब पाउडर तो कृष्ण के पैर में चुभेगा नहीं। सारे गाय को बहुत प्रेम आ रहा था, तो उनके दूध जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ रहे थे। तो फिर जो दूध नीचे गिरे तो ना मट्टी था ना, वो सारा तो और नरम नरम हो गया। तो देखा फ्रेंड, काऊ कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, और कृष्ण भी काऊ से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना नाम भी गोविंद गोपाल रख दिया। उन्होंने अपना धाम का भी नाम गोलोक रख दिया, और अपने भक्तों का नाम गोपी रख दिया। समझ में आई सबको ये वीडियो? समझ में आई ना, है ना। तो अभी देखो, पहले तो कृष्णा ने स्लीपर्स नहीं पहने, है ना, चप्पल पहने से मना कर दिया कि अगर मेरी काउज नंगे पांव है तो मैं भी नंगे पांव रहूंगा। तो अभी काउज को समझ में आया कि देखो कृष्णा हमसे कितना प्यार करते हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कृष्ण सारी काउज ने क्या किया, है ना, इधर उधर जहां पर भी कृष्णा उनको अलग अलग वन में चराने के लिए लेके जाते थे, सब जगह फैल गई, है ना, और अपने पैरों से पत्थरों को चूरन बना दिया, पीस पीस के, और उनका फिर काउ मिल्क जो बह रहा था, है ना, उससे मिक्स होके वो कितनी सॉफ्ट सी मिट्टी हो गई, है ना। तो मिट्टी तो स्लिप कर जाएगी, कृष्णा की पाँव में चुभेगा नहीं कोई भी कंकड़ पत्थर। तो है ना, देखो कितना प्यार करती थी काउस भी कृष्णा से। मतलब अगर आप ना, पता है मैं अभी ना कार्तिक का जो महीना था ना, अभी दिवाली का जो मंथ होता है ना, हम लोग ई गुरुकुल
या गीता क्वेस्ट के साथ मिलके ना गोवर्धन यात्रा में गए थे, ठीक है। वहां गोवर्धन परिक्रमा हम लोगों ने की थी, तो मैंने ना वो नंगे पैर की थी, बेयरफुट, ठीक है। तो आप देखो, और आपके बहुत सारे मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं ना, बहुत सारे बच्चों के, वो लोगों ने तो की भी होगी गोवर्धन परिक्रमा, है ना। वहां पे देखोगे वो मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, एकदम जैसे हम लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, उतनी सॉफ्ट है ना। तो देखो काउस कृष्णा से, और कृष्णा काउ से कितना प्यार करते थे, ठीक है। आप सब भी करते हो कृष्णा से प्यार, काउस से? वेरी नाइस। ओके, तो अभी जिस जिसका क्वेश्चन है ना, अगर कोई पहले के हैंड रेज है वो डाउन कर सकते हो, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज कर सकते हो, ठीक है। मैं सबको 1 बाय 1 अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। शिखर पाटिल, यू कैन अनम्यूट बेटा। शिखर अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कीजिए। यस शिखर। मैम तो फोर्स करते हो क्या है? यस बेटा, अच्छे से बोलो। मैम तो फोर्स करते हो क्या है? फोर्स मैम फोर्स कंट्री से क्या है? फॉरेन कंट्री की काउ, फॉरेन ब्रीड की काउ, ठीक है। तो उनका मिल्क अनहेल्दी होता है, हमें वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें इंडियन काउ मिल्क ही कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। हरे कृष्णा। तेजी का तेज, अनम्यूट कीजिए बेटा। राधे राधे। इस संडे का वो टेस्ट था, उसका लिंक नहीं आया। किसका बेटा? इस संडे का जो टेस्ट था उसका लिंक नहीं आया। ओके बेटा, आप ना मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप मैसेज करके पूछ सकते हो कोऑर्डिनेटर माता जी से, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैम से आप मैसेज करके पूछ सकते हो, फाइन। ओके, थैंक राधे राधे मैम। यू। अद्विका चट्टोपाध्याय, यस बेटा, यू कैन अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक्चुअली मैं कुछ कारण के लिए मैंने गौशाला विजिट नहीं कर पाई, तो मैं क्या अभी भी कर सकती हूँ? यस बेटा, यस यू कैन। आप जा सकते हो, आप अपने पिक्चर्स आप फीड कर सकते हो, फिर अपनी लवली लवली सी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स आप शेयर कर सकते हो। और मैम क्या हम लोग काउस को पोटैटो फीड कर सकते हैं? काउस को पोटैटो फीड कर सकते हैं, यस। इसमें राधे तो राधे। कोई सीड नहीं है, वो कुक्ड फूड भी नहीं है ना, आप कर सकते हो। मैम कैन आई लीव? ओके, यू कैन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बता दो फटाफट से। आपने तो बहुत अच्छे से सेशन सुना है, मुझे पंचगव्य प्रोडक्ट्स के नेम बता दो। यस अद्विका। मैम काउ घी, काउ बोल रही हूँ, मिल्क, घी, काउ काउ यूरिन और काउ डंग। एंड फिफ्थ वन? फिफ्थ वन, you told me milk, ghee, dung, And dahi. urine. Yes, dahi. Very nice, very nice, Advika. Hari bol for Advika. Thank you. हरे कृष्णा माता जी, कैन वी वाइंड अप नाउ? Okay, okay. Yes, yes, माता जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।